कि जो इस लेबोरेटरी के अंदर जो है ना, इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। अच्छा, मैं इमरान के पास जाता हूँ जरा। ये तारीख तो इमरान, ये जो ट्रोलिंग, आपको पता ना कि हमने तो टीएलपी की बात की, लेकिन जो और लोग इसके ऊपर पाकिस्तान तरीके इंसाफ से मुंसलिक अकाउंट्स भी तो, जस्टिस काजी फाइजीसा के खिलाफ उन्होंने कहा कि दुनिया का कोई इल्जाम ना छोड़ो। वो इस्टेब्लिशमेंट की कहने के ऊपर बल्ले का निशान नहीं दिया, दीगर गलत फैसला किया, और अब भी माशाल्लाह उनको जो है वो ये प्रो कादियानी बनाकर पेश किया जा रहा है, ताकि वायलेंस हो जाए उनके खिलाफ। खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक। लेकिन इमरान साहब इसके ऊपर भी कमेंट करें, क्योंकि आप फॉलो भी करते हैं चीजों को। देखिए रजा साहब, ये आप जो पीटीआई के लोगों की बात कर रहे हैं, तो आज अर्शद शरीफ का केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। अर्शद शरीफ के मामले पे बंदयाल साहब ने खुद नोटिस लिया था, और उस वक्त नोटिस लिया था जब प्रैक्टिस एंड पुशर कानून नहीं आया। तो एक बेंच बना हुआ हम्म। था, केस चल रहा था, उसके बाद कानून आ गया। और सवालात उठ रहे थे कि बंदयाल साहब के जाने के बाद ही अर्शद शरीफ साहब वाला मुकदमा लगा नहीं, इस केस को लगाया नहीं गया। तो काजी साहब ने इस केस को लगा दिया मंसूर शाह साहब के बेंच के सामने। तो आज इसके ऊपर भी काजी फायसद साहब को कहा गया कि काजी साहब की एक साजिश पकड़ी गई है, काजी साहब ने एक बड़ी वारदात की है, कमेटी में ये केस जो है वो लाया नहीं गया, और बगैर कमेटी में लाए गए इसको जो है वो मंसूर अली शाह साहब के सामने, काजी साहब तो अकलियत में आ चुके हैं, और मंसूर अली शाह साहब के बेंच के सामने लगा दिया। अब कोई रब नहीं बनता, अगर कोई वारदात डालनी तो भी अपने सामने लगा लेते, अपने सामने लगा के फिर उसमें जो फैसला करना होता फिर वो करने की कोशिश करते। उन्होंने मंसूर अली शाह साहब के सामने लगा दिया, पहले लगा नहीं था तो तब ऐतराज था, अब लग गया था तो इसको एक वारदात का रंग दिया गया। अब 184(3) के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीड का जो कानून आया है उसके मुताबिक तो कोई नया केस फाइल होना है तो वो कमेटी में जाएगा, कमेटी उसका बेंच बनाएगी, उसकी फिक्सेशन करेगी। जो ऑलरेडी पहले से मौजूद है वो तो सिर्फ डायरेक्शन करके किसी बेंच में लगा देना है, और फिर 5 रुकनी बेंच तो उस केस के लिए बनेगा ना। ये जो बंदयाल साहब ने, न जाने उनके जहन में क्या था कि उन्होंने 5 रुकनी बेंच अरशद शरीफ साहब के शहीद की मतलब कत्ल के ऊपर बना दिया तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के मामले पे। 5 रुकनी बेंच तो बनना है सो मोटो के केस में, आर्टिकल 184(3) के केस में, जहां पे आपने आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन करनी है, वहां पे आपने 5 रुकनी बेंच बनाना है। और जहां पे आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन रिक्वायर्ड नहीं है, दरकार नहीं है, तो उसमें 3 रुकनी बेंच भी केस सुन सकता था। तो आज मंसूर शाह साहब केस सुन सकते थे, ये कोई बात नहीं कर रहा। अभी ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस था, ये क्यों 3 रुकनी बेंच के सामने तो पहले लगा था ना, कमेटी के थ्रू ही 3 रुकनी बेंच के सामने लगा था। फिर ये 5 रुकनी बेंच के सामने क्यों लगाया गया, ये फिर फुल कोर्ट के सामने लगाने का फैसला क्यों हुआ? क्योंकि शाह साहब के सामने अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि इसमें आर्टिकल 51 और जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 या 106 है उसकी इंटरप्रिटेशन का मामला है, तो इस पर लार्जर बेंच बना है। तो लार्जर बेंच में जब डिस्कस हुआ था तो उसमें एक कमेटी के रुकन ने कहा था कि 5 रुकनी बेंच बना दें, फिर कहा 7 रुकनी बना दें, फिर कहा 9 रुकनी बना दें। तो जब ये बातें आ रही थी भी इतने रुकनी होना चाहिए, तो काजी साहब ने कहा कि क्यों ना फिर आप फुल कोर्ट ही बिठा देते। तो बहुत उसमें भी आप बिल्कुल। देख लीजिए, उसने अगर मनूवरिंग करनी होती तो वो अपने जज भी शामिल करा के 7-8 जज का बनवा देता, 9 का बनवा देता, उसका अपना कोई मफाद होता। यहाँ पे तो ये भी होता रहा कि एक रिपोर्टर ने खुद खबर दी कि काजी फायज ईसा ने जो है वो एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया है, हुकूमत को पैगाम भी भिजवा दिया है, और उसके बाद वो खुद ब्लॉक करता रहा कि ये आईनी तरमीम का मामला है, चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन का मामला है, जजेस की एक्सटेंशन का मामला है, और इसका फायदा, इसके बेनिफिशियरी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। अब वो अमेंडमेंट किसी रिकॉर्ड पे नहीं थी, किसी जगह पे टेबल नहीं थी, लेकिन हमारे वो साफी ये कह रहे थे कि इसके बेनिफिशियरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज हैं। तो आप उस सूरत में कहें कि जब वो चीज सारे प्रोसेस से निकल के अप्रूव हो जाए, गजट हो जाए, अभी वो हवा में भी नहीं है, लेकिन हम हाँ। इस तरीके से कह रहे थे कि वो बेनिफिशियरी हैं। तो ये हम पता नहीं न जाने क्यों इस तरीके से चीजें बनाते हैं। जैसे ओरिया मकबूल जान साहब है, वो खास मकसद है वो, आपने बल्कि एक अपने व्लॉग में कहा था कि काजी साहब को जो टारगेट करते हैं ना, उसका मकसद ये है कि काजी फैसल साहब जो हैं वो पीटीआई में शामिल हो जाएं। अब मंसूर शाह साहब इनको बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं नहीं, मंसूर मैंने शाह कहा साहब था। बहुत अच्छे उनको लगते हैं। नहीं नहीं, मंसूर मैंने शाह साहब मेरे ने साइबर केस में इमरान खान साहब की जमानत थी। आज आपने फवाद चौधरी साहब को सुना या नहीं सुना?
आज फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि एक तो, अब आप देखें वो बातें क्या कर रहे हैं। हुकूमत की फिर रिजर्वेशन तो फिर ठीक लगती है कि हुकूमत जो सवालात उठा रही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि हुकूमत को और सदर पाकिस्तान जरदारी साहब को चाहिए कि मंसूर अली शाह साहब की अगले चीफ जस्टिस की तैनाती का नोटिफिकेशन कर दें, वक्त से पहले कर दें। उन्होंने बनना है 26 अक्टूबर 2023 को जाके, 24 को जाके। वो कहते हैं आज नोटिफिकेशन हुकूमत कर दे ताकि जो बेयकीनी है वो खत्म हो जाए। और साथ में अगली सांस में वो कहते हैं कि ये हुकूमत तो 3-4 महीनों की मेहमान है, अगले 45 से 50 रोज बड़े अहम है। तो इससे फिर लोग क्या अखज करेंगे। खान साहब जी कहते हैं कि जिन ये जजेस ने मखसूस नशिस्तों का फैसला दिया है, सोशल मीडिया पे उनकी हाँ। बड़ी तारीफ हो रही है। तो सोशल मीडिया पे अच्छा, तारीफ हो रही है तो वो फैसला हम रात भी डिस्कस कर रहे थे कि कैसे लिखा जाएगा। आइन और सही बात कानून है। तो बड़ा सीधा था, आपके नहीं, सही पास कह आया रहे हैं। कोई और था, आपने नवाज किसी और को दिया। लेकिन खान साहब कहते हैं नहीं सोशल मीडिया पे उनकी बड़ी तारीफ हो रही है। नहीं ना, भाई पिटिशन तारीफ लेके के गई। फैसले होंगे तो फिर आइन और कानून किधर लेके जाएंगे आप। नहीं, पिटिशन लेके गई मारवी सरमद साहिबा सुप्रीम कोर्ट ने। रिलीफ मिल गया इमरान वसीम को। अच्छा, ये अजीब और गरीब बातें होती और है इमरान पाकिस्तान वसीम में। कह रहा था अदालत में मुझे ये सीटें ना दें। कमल शोसफ के वकील थे सलमान अकरम नरे साहब, वो अदालत में कह रहे थे कि हमें नहीं चाहिए, कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दें। और सुन्नी इत्तेहाद नहीं, वो कौंसिल भी कह रही थी पीटीआई को ना दें, ये आप हमें दें। सुप्रीम कोर्ट ने कंप्लीट जस्टिस किया है। उन्होंने कहा है कि जो नहीं भी मांगा, मांग क्या मांगता तो है। कंप्लीट जस्टिस रजा साहब इन बातों पे क्यों नहीं होता कि ये मुख्तलिफ जो चीजें हम देखते हैं, हम कहते हैं कि ये प्राइवेसी में मुदाखलत की गई है, ये फलां की ऑडियो आ गई। आज तोशा खाना के केस में इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी बीवी का क्या ताल्लुक है, वो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी। तो आज खान साहब को ये बात याद आ रही है कि उनकी अहलिया पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी। तो जब मरियम की गर्दन पकड़ी इमरान खान साहब ने हुई थी, तहरीक इंसाफ ने पकड़ी हुई थी, उनके खिलाफ केसेस बनाए जा रहे थे, तो मरियम नवाज के पब्लिक ऑफिस होल्डर थी। ये जो तोशा नहीं खाने नहीं, के हवाले वो से तो नहीं आर्टिस्ट थी। बाहर आती रही, नहीं बुशरा नहीं, वो बीबी तो नहीं साहबा थी। के इनाम शाह के साथ, इनाम शाह के साथ जिसको चैलेंज किया गया कि ये गैर आईनी है, इसको गैर आईनी डिक्लेयर किया जाए। तो इस तरह की ऑडियो में जब वो तोहफे तहफ घर में रखने की बात होती है बगैर प्रोसीजर के, इसके ऊपर कंप्लीट जस्टिस क्यों नहीं जागता। अच्छा जी, मैं आपने बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात की, लाजवाब कर दिया। मैं सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए ये कह दूं कि मैंने ये कहा था कि जस्टिस काजी फायज ईसा की बचत का एक ही तरीका है कि वो तरीके इंसाफ में शामिल हो जाए।